दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा। सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों में हमारे लिए विक्स बहुत जरूरी है। विक्स जो हमारे घर के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको बहुत जल्दी ही सर्दी लग जाती है, तो हम मम्मियां क्या करते हैं कि उनको विक्स लगा देते हैं। और भी विक्स के क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो हम लोगों के जो प्रेगनेंसी पीरियड में प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेग्नेंट में हम लोगों के बहुत स्ट्रेस मार्क्स हो जाते हैं, तो वो उनको कैसे दूर करना है। तो उनको दूर करने के लिए एक बार में तो वो दूर नहीं हो जाएंगे, तो उनको धीरे धीरे कैसे रिमूव करना है तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो विक्स ले लीजिए। विक्स को आपको हल्के हल्के हाथों से लगाना है और हल्के हल्के हाथों से लगा के आप उसको मसाज करनी है। तो ऐसे ही आपको रोज करना है, डेली करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो स्ट्रेस मार्क्स हैं वो धीरे धीरे लाइट हो जाएंगे और लाइट होने के बाद धीरे धीरे वो गायब हो जाएंगे। तो ये तो रही प्रेगनेंसी वाली बात। सेकेंड बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिसकी टमी निकल आती है, तो दोस्तों टमी के लिए आप विक्स की मसाज कीजिए। देखिए आपकी धीरे धीरे टमी अंदर हो जाएगी। तो करना क्या है आपको, जैसे विक्स लिए आपने तो विक्स को आप हल्के हल्के मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप कम से कम 5 से 7 मिनट उसकी मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप इसमें कोई भी प्लास्टिक ले लीजिए। प्लास्टिक आप अपने पेट में इसको बांध लीजिए। बांधने के बाद आप इसके ऊपर कपड़ा लपेट लीजिए और लपेटने के बाद करीब आधे घंटे तक आप रखिए। आप देखेंगे कि आपके पसीना पसीना हो जाएगा, जिसके बाद से आपकी चर्बी धीरे धीरे घटने लगेगी। जो पेट जो आपका टमी निकली हुई है उसकी चर्बी धीरे धीरे घटने लगेगी और आपके पेट लेवल में आने लगेगा और आपका पेट अंदर चला जाएगा। तो इससे आप देखेंगे कि आपका पेट बहुत जल्दी ही अंदर हो जाएगा। लेकिन आप इसको रोज करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको कितना फायदा होता है। लेकिन आपको ये कंटिन्यू रखना है। आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन करना है और उसके बाद आप रिजल्ट देखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये रोज करना है और रोज आप कंटिन्यू 1-1.5 महीने के आप कीजिए। 1-1.5 महीने में आप देखेंगे कि आपकी काफी टमी अंदर हो जाएगी और आपके लेवल में आ जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो बताई है ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, कि आपके जो चेहरे पे रेडनेस आ जाती है, आपके चेहरे बहुत ज्यादा रेड हो जाता है, उसको विक्स को लगा लीजिए और हल्के हाथों से मसाज कीजिए। तब देखेंगे कि बिल्कुल आपकी रेड है बिल्कुल दूर हो जाएगा। और इसको आप अगर आपके बहुत ज्यादा ही आपके हाथ पैर बहुत ज्यादा ही ड्राई हैं तो आप इसको लगा लीजिए। और लगाने के बाद रात में ही लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो रात में इफेक्टिव बहुत होती है। आप इसको लगा लीजिए और लगाने के बाद आप सो जाइए। सुबह ही इसको वॉश कीजिए। जब नहाने आप जाते हैं तब आप इसको वॉश कीजिएगा तो आपके हाथ बहुत ज्यादा ही क्लीन रहेंगे। दोस्तों अगर आपकी एड़ियां बहुत ज्यादा ही फट गई हैं, आपको लगता है कि मेरी एड़ियां बहुत ज्यादा ही फटी हैं और ठंड में अक्सर सभी की एड़ियां ज्यादा फट जाती हैं, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये विक्स उसमें भी आपके काम आने वाली है। फिर आके उसको मसाज करनी है, जिससे कि जब तक मसाज करनी है जब तक कि फटी एड़ियों में आपके अच्छे से विक्स भर ना जाए। सॉक्स पहन लीजिए या कपड़ा लपेट लीजिए, उसके बाद आप इसको और सो जाइए, जिससे कि ये रात भर आपका वर्क करता रहेगा। ये आपकी एड़ियां हैं तो आपने हल्के हल्के ये अपने विक्स को लगाना है। तो आपको हल्के हल्के विक्स को लगा लीजिए। जैसे आपके यहाँ पे ये जो एड़ियां हैं यहाँ पे लगाना है, आपको हल्के हल्के विक्स लगानी है और हल्के हल्के मसाज करनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप देखते हैं कि आपके यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ही ड्राई हो गई, तो यहाँ पे भी लगा लीजिए। और जो ये अंगूठी के नीचे जो होता है तो इस पे आप विक्स लगा लीजिए और हल्के हल्के मसाज कीजिए। अच्छा दोस्तों, ये तो सबके साथ होता है कि एड़ियां जल्दी फट जाती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो एरिया होता है वो भी हमारा बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, उसमें आपके स्लीपर के निशान तक बन जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हल्के हल्के ये लगाना है, हल्के हल्के मसाज करनी है और ऐसे ही हल्के हल्के मसाज करते रहना है। ऐसे कम से कम आपको 5 से 10 मिनट तक करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ही अच्छी हो जाएगी और जो आपकी जो जैसे कि ये निशान बन जाता है, जो ड्राइनेस आ जाती है तो वो ड्राइनेस भी नहीं रहेगी। जो ऐसे करके आपके हल्का सा आप ऐसे खरोचते हैं ना, खरोचने का भी निशान आ जाता है, वो नहीं रहेगा। तो आप हल्के हल्के ऐसे इसको मसाज कीजिए, तब देखेंगे कि आपको कितना फायदा होगा। तो ऐसी ही एड़ियां आपकी चमकती रहेंगी और आपकी एड़ियां बिल्कुल फटेंगी नहीं। देखिए बिल्कुल एड़ियां आपकी साफ है, तो ऐसे ही एड़ियां आपकी चमकती रहेंगी और बिल्कुल भी फटेंगी नहीं। तो आपको ऐसी ही इस रेमेडी का यूज करना है, तो आप देखेंगे आपके लिए कितना फायदेमंद है।
और दोस्तों इसके बहुत ज़्यादा ही फायदे हैं। तो जो विक्स है वो मैंने आपको बताया कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपके पिंपल्स हो रहे हैं, आपके पिंपल्स भी हैं और उसके निशान भी हैं, स्पॉट भी हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस थोड़ी सी विक्स लेनी है और हल्के पिंपल्स पे, स्पॉट पे आपको हल्के हल्के लगाना है। ऐसे हल्के हल्के रब करना है। फिर एक बार विक्स ले लीजिए थोड़ी सी, फिर आप दोबारा लगा लीजिए और हल्के हल्के इसको रब करना है। दो चार मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर आप ऐसे भी जा सकता है निशान, अगर आप रोज डेली में लगाएं तो ऐसे भी चला जाएगा। और आपको कहीं जाना है और आपको 2-3 दिन में ही रिजल्ट चाहिए, रोज रात में लगा लीजिए, दिन में लगा लीजिए, हर समय ही लगा रहने दीजिए। 2-3 दिन तक आप इसको कीजिए, आपका जो निशान है वो लाइट हो जाएगा और धीरे धीरे बिल्कुल चला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बहुत जल्दी ही है आपको और आपको कहीं जाना है और निशान आपका नहीं जा रहा है, आपको शादी या फिर कहीं भी फंक्शन अटेंड करना है, तो आप क्या कीजिए, विक्स ले लीजिए, उसके बाद एलोवेरा लीजिए और उस पर हल्के हल्के रब कीजिए। विक्स के बाद उसमें एलोवेरा से रब कीजिए। देखिए निशान बिल्कुल लाइट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल निशान चला जाएगा, बस हल्का सा रेडनेस हो जाएगी, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो। अगर आपके स्पॉट बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं और आपके सर में दर्द है तो आप विक्स लगा लीजिए। अगर सर में ये आपके अगर जो एब्रो के पास में आपके जो ड्राइनेस हो जाती है, जो कि ये ड्राइनेस की वजह से जो हेयर चले जाते हैं, तो उसमें अगर आप विक्स रात में लगा लेंगे और ऐसे हल्के हल्के इस पर लगा लेंगे विक्स को, तो आपके हेयर नहीं जाएंगे और जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगी और बिल्कुल आपका चेहरा एकदम क्लियर निकल आएगा। ठीक है, आपके सर में दर्द होता है तो आप विक्स लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है। अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसे कि रात में नाक बंद हो जाती है जुकाम की वजह से, हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि जुकाम की वजह से नाक बंद हो जाती है, तो आप हल्के से गले में लगाइए थोड़ा सा और थोड़ी सी नोज पे लगा लीजिए। बस आपका गला, नाक खुल जाएगी और आप इजीली सांस ले जाएंगे, बच्चा आराम से सो जाएगा और आप भी सो सकेंगे। ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर ये स्टीम में भी बहुत ज़्यादा ही मदद करता है। अगर आपको स्टीम लेना है तो आपने कोई भी सेप्टी पिन ले लीजिए या सिक्का ले लीजिए, उसमें आपने विक्स लिया और खोलते हुए पानी में डाल दीजिए और आपने उसकी स्टीम ले ली, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है। देखिए कि कितने फायदे हैं हमारी विक्स के। तो स्टीम लेते समय हम लोग इसको सिक्के से या सेफ्टी पिन से डालते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे तो इसको डाल नहीं सकते ना, क्योंकि ये चिपक जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि सिक्के से आप इजीली डाल सकते हैं, तो वो इजीली सिक्के की मदद से वो चला जाता है अंदर। और हम लोगों के लिए वो, क्योंकि पानी गर्म होता है तो ऐसे डाल नहीं सकते हैं ना उसको छू सकते हैं, तो सिक्के की मदद से वो चला जाता है और आप इजीली स्टीम ले सकते हैं। अगर जरूरी नहीं कि सबके पास स्टीमर हो, सबके पास स्टीमर उपलब्ध हो तो स्टीमर से ही आप स्टीम लें, आप इससे भी स्टीम ले सकते हैं। दोस्तों आपके रेड हो रहा है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ही लालामी हो गई है और जगह जगह पे जो रेड हो जाते हैं निशान, उसमें भी आप विक्स लगा लीजिए। आपके हाथों में जो खरोच का निशान आ जाता है उसमें भी विक्स लगा लीजिए। आपके जो गले में खराश हो जाती है उसमें भी विक्स लगा लीजिए। तो देखिए विक्स के कितने फायदे हैं दोस्तों, इसका यूज़ कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। अगर आपके हाथों में बहुत ज़्यादा ही ड्राइनेस है तो आप विक्स को लगा लीजिए और हल्के हल्के हाथों से इसको मलिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो हाथ की ड्राइनेस है वो दूर हो जाएगी। और हल्के हल्के आपको उसको रब करना है, ऐसे करके हल्के हल्के रब करना है, तो देखिए कि आपकी जो फटी स्किन है वो बिल्कुल निकल जाएगी और आपकी मॉइस्चराइज हो जाएंगे आपके हाथ और आपकी स्किन जो ड्राइनेस है वो दूर हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये रहा आपका स्किन का सवाल। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके कान में दर्द अचानक उठ गया है और आपको बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, पेन ज़्यादा हो रहा है और आप किसी वजह से आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि रात रात दर्द उठा है, तब तक के लिए आपको ये विक्स बहुत ज़्यादा ही फायदा देगी। तो आपको करना क्या है कि आपको बस विक्स को ऐसे ही लगा लेना है। आपको थोड़ी सी ऐसी विक्स कॉटन से लगा लेना है। तो आपने देखिए कॉटन की मदद से आपने थोड़ी सी विक्स लगा ली और आपको ऐसे कान पे रख देना है। तो आप ऐसे कान पे रख दीजिए।
तो देखिए हल्के से ऐसे रख देंगे तो आपका देखेंगे कि बिल्कुल भी आपका जो दर्द है वो खींच लेगी विक्स और आपका दर्द बिल्कुल चला जाएगा और आपको बहुत ज्यादा ही फायदा होगा। तो ऐसे ही आपको करना है और बस इसको आपको थोड़ी देर रखना है। उसके बाद आपको फिर से निकाल के फिर दूसरी कॉटन में विक्स लगा के फिर से दोबारा ऐसे ही रख देना है आपको। तो ये आपका जो दर्द है बिल्कुल चला जाएगा और आपको आराम से नींद भी आ जाएगी, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और अगर दोस्तों मैं और आपको बता दूं कि अगर आपके यहाँ पे कान पे जो मैल वगैरह जम जाता है जिसको आप सही से इजिली छुटा नहीं पाते, निकाल नहीं पाते, तो उसके बारे में मैं आपको क्या करना है कि कॉटन लेनी है, कॉटन से विक्स लेना है, विक्स को ऐसे हल्के हल्के लगा देना है। आप ऐसे हल्के हल्के लगा देंगे और उसके बाद इसको लगाने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देना है और फिर दूसरी कॉटन की मदद से आप इसको ऐसे ही पोंछ देंगे। तो देखेंगे कि जहां आप जो मैल वगैरह है वो इजिली निकल जाएगा और आपकी जो यहाँ पे किनारे से मैल जो फंस गया है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं निकलवाते हैं, गंदा मैल होगा वो ऐसे ही निकल जाएगा। विक्स की मदद से आप अपने कानों का दर्द भी ठीक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी वजह से आपको विक्स फायदा नहीं करती, स्किन पे फायदा नहीं करती आपके फेस पे, तो आप एलोवेरा का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको विक्स के बारे में बता रही हूँ तो विक्स के बारे में ही बात करेंगे। अगर होठ भी फट गए हैं तो आप अपने होठों पे भी लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको बहुत ज्यादा ही कोल्ड हो रहा है और आपके नाक बंद हो गई है तो आप हल्के हल्के ऐसे लगा लीजिए। नोज के आसपास लगा लीजिए, आपको बहुत ज्यादा ही फायदा होगा। दोस्तों आपके देखा होगा कि नोज के किनारे किनारे भी बहुत ज्यादा ही ड्राइनेस हो जाती है, तो उसके किनारे किनारे भी आप लगा लीजिए, आपको बहुत ज्यादा ही फायदा होगा। तो आपने देखा होगा कि आपकी स्किन में जो सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है उससे भी आपको प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सनबर्न की अगर प्रॉब्लम है आपको तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी, क्योंकि स्किन आपकी बहुत ज्यादा ही अच्छी हो जाएगी। आप इसको लगाएंगे और रात में लगा के लेट जाइए और आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ही अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी आंखों में दर्द हो रहा है तो आप आईज के ऊपर लगाएंगे तो आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप इसका यूज कीजिए, आपको देखना कितना अच्छा लगेगा। वैसे तो आप इसको हर समय आप अपने पर्स में रखिए इसको, क्योंकि इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि सर में दर्द होता है तो उसमें भी आपकी विक्स बहुत ज्यादा ही फायदा करती है। खराशे हो रही है तो खराशे में भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप इसका कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए कितना फायदेमंद है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी आपको उसके बेनिफिट मिलता है, तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेमेडी के साथ। बाय बाय।